महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के 117 एकड़ के कृषक वैज्ञानिक गुरुदेव श्री सुभाष शर्मा जी से हम आज जानेंगे फसलों का दुगना उत्पादन कैसे प्राप्त करते हैं। स्वयं उन्हीं से जानते हैं। ये प्लॉट में हम लोग धनिया लगाने जा रहे हैं, तो इसमें ज़मीन में ढाल है, तो इसको हम ये पूरा आधा एकड़ का प्लॉट है, इसमें 4 कंटूर लाइन बनाएंगे हम। नीचे जो है वो वहाँ प्याज लगी है। हमारा मानना है कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े में या दूसरे पखवाड़े में हरी प्याज बेचने के हिसाब से लगाते हैं, तो उसका मुनाफा काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये नॉलेज हमको धीरे धीरे अभ्यास में से मिलता है, इसीलिए नेचर को अपना गुरु मान ले। नेचर ही अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु है, और उसमें के जीव जंतु पशु पक्षी ये सब पेड़ पौधे ये हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनका मार्गदर्शन लेने की स्किल हमारे अंदर आना चाहिए। अभी मैंने आपको ये इंस्ट्रूमेंट बताया, ये है हमारा एक रूरल साइंटिस्ट अशोक पारदी बोल के। ये बहुत ही जवाबदार हमारे यहाँ की टीम है। गजब का इनका श्रम के प्रति स्नेह है, इसीलिए ये भी तरक्की कर रहे हैं, मैं भी तरक्की कर रहा हूँ। इनको मैं प्यार देता हूँ, ये मुझे प्यार देते हैं। ये है उसका पिता महादेव, जो 40 वर्षों से लगातार मेरे साथ काम करते आ रहा है। तो इनके साथ हमारे पारिवारिक रिलेशंस बनाना, यही सबसे बड़ी नेचुरल फार्मिंग की खूबी है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग ये श्रम के आधार पे होती है। तो श्रम से हमारा रिलेशंस पारिवारिक होना चाहिए। अब ये भाइयों के साथ मैं यहाँ पे 4 कंट्रोल लाइन बनाऊंगा। वो कंट्रोल लाइन कैसे बना रहे हो मैं बताता हूँ। देखिए, मैं अब यहाँ पे लेवल मिलाने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको पानी दिख रहा होगा, यहाँ पे रुका हुआ पानी है, ये यहाँ पे रुका हुआ पानी है। मैं सामने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कितना है, तो उससे मुझे हल्की ढाल इधर देनी है। तो उसको हम साइंटिफिक भाषा में कहेंगे 0.20 का ग्रेड देते हैं हम इसको, ये लाइन को, इधर से आने वाली लाइन को। इस तरह से ये हम अब लाइन बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं इसकी लेवल मिलाऊंगा, तो मैं उसको पूछ रहा हूँ कितनी आया बेटा। 10.5 अब मेरा 9 पे है, वो 10.5 बोल रहा है, तो 1.5 इंच का ढाल है। तो इसमें 1.5 इंच का ढाल नहीं, 1 इंच में जो 8 पार्ट होते हैं उसमें के 2 बिंदु, इतना हमको ऊंचाई पे रहना होगा इधर वाले आदमी को, जो मेरे तरफ जो है। तो वो फिर जब 2 पॉइंट का ढाल रह जाता है, तब हम उसको कंट्रोल लाइन को खींच लेते हैं। इस तरह से वो कंट्रोल लाइन तैयार हो जाती है। अभी ये 1.5 इंच का ढाल है, तो इसको अब मैं कम करते ले जाऊंगा इस ढाल को। उसके लिए अब मेरे तरफ काफ़ी ज़ोर से इधर ढलान है, तो ये ढलान को कम करने के लिए अब मेरा 9 पे है, मुझे दाना है वो 10.5 पे है, तो उधर का वो ऊपर है, मुझे ऊपर रहना पड़ेगा 2 पॉइंट से। 1 इंच के 8 पॉइंट होते हैं, तो उसमें के 2 पॉइंट मुझे ऊपर रहना है। अब मैं इसको नीचे जाऊंगा तो मेरा पानी ऊपर चढ़ेगा। तो इसका सिंपल लॉजिक है, अगर आपका पानी नीचे है तो नीचे जाइए, ऊपर है तो ऊपर जाइए, आपको लेवल जल्दी मिलेगी। हाँ, कितने? अभी 9:15 बता रहा है वो, लेकिन अभी भी मेरे से वो 4 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मुझे ऊपर रहना है 2 पॉइंट से। तो मुझे और नीचे, मैं नीचे हूं तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो मेरी लेवल मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, अब देखिए, उसका 9.25 है, मेरा 9.5 है, तो हमारा लेवल करीब करीब अब मिलते जा रहा है। हाँ, अब देखिए 9.5 के नीचे 2 लाइन बता रहा है वो, और मेरा 9.5 है, तो 2 पॉइंट का ढाल मेरे तरफ हो गया है। तो अब वो सही ढाल मिल गया है मुझे। अब मैं उसको क्या करूँगा, ये जो लाइन है, ये जो नली है, इसको खींच देगा, और अब इसको ये खींच देगा, और ये आदमी के हाथ में एक औजार है पावड़ा, उससे वो मार्किंग बना देगा। इस तरह से ये मार्किंग बन गई है। इस तरह से एक मार्किंग ऐसे मिलाते इस छोर से उस छोर तक जाते हैं हम पूरा, और वो कंट्रोल लाइन कंप्लीट बनती है। ये वेस्ट हुआ पावड़ा है, टूट गया था, इसको हमने इस्तेमाल कर लिया। अब ये इस्तेमाल कर लिया तो खर्चा बच गया। तो हमको जहाँ जहाँ हम खर्चा कम कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए। तो हमने ये सब वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। देखिए, हमने अब ये कंट्रोल लाइन बनाई, मैं आपको दिखाने के लिए इस आदमी को खींचने लगाता हूँ। ये जा रही है हमारी कंट्रोल लाइन, ये चला, वो खींच के देखिए ऐसी लाइन बन जाती है, ये ऐसी लाइन बन जाती है।
ये पूरी आखिरी वो उस खंबे तक गई है ऐसी, इसको यानी जीरो लेवल मिलाते हुए गई है। जब जीरो लेवल मिल जाती है तो हमको फसल में उपज बढ़ जाती है, क्योंकि ये जमीन में करीब 1.5% की ढाल है तो पानी तेजी से बह जाता है। लेकिन अब ये आदमी ने खींच लिया है तो ये पूरी कंट्रोल लाइन बन गई है। ये यहाँ से बनते हुए जा रही है, वो खींच रहा है उसको आखिरी तक। आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने तो खींच लिया था इसको, लेकिन डबल दिखा रहा हूँ। इस पे से ही फिर हम लोग इसको पैरेलल क्यारियाँ बनाते हैं, वो बैलों से बनाते हैं, बैल चलाते हैं। इस तरह से हमको अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को डेवलप करना होगा, हमको बैलों से खेती करना सीखना होगा। ज़रूर जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है, वो कोई बंदिश नहीं है पूरी तरह से। लेकिन हमको अपने संसाधनों का इस्तेमाल, बाजार व्यवस्था को हमको कृषि से भगा देना है। किसी भी प्रकार की बाजार व्यवस्था अब हमारे साथ काम नहीं करेगी। हम बाजार हमारे पास आएगा, हम बाजार के पास नहीं जाएंगे। इस तरह की हमको कृषि बनानी होगी। वो कंट्रोल लाइन पे फिर ये देखिए हमारा ऐसे बखर बोलते हैं इसको, बखर को नीचे पट्टी बांधी हुई है और वो पट्टी से अब ये क्यारी बनाते हुए जा रहा है। इस तरह से उसको पैरेलल, जो मैंने अभी आपको कंट्रोल लाइन बताई थी, उसको पैरेलल ये बेड़ बनाते हुए जा रहा है। इस तरह से इसके बेड़ बनते हैं और ये आखिरी छोर तक जाएगा अब भी, और उसको पैरेलल फिर ऊपर आएगा तो ये कंट्रोल लाइन से आधे दूर तक आता है, फिर यही कंट्रोल लाइन से आधे दूर तक जाता है, फिर उस कंट्रोल लाइन से आधे दूर तक आता है, तो उसमें एक्यूरेसी मिलती है। इस तरह से हम पहले बेड़ बनाते हैं कंट्रोल के। तो सर्दियों में और गर्मियों में इसका इस्तेमाल करते हैं इस तकनीक का। तो हमको सर्दियों के और गर्मी के ये हमारा उत्पादन 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम प्रोडक्शन उसमें मिलता है हम लोगों को। ये देखिए वो चले गया है, यानी ये यहाँ से हमारी पूरी क्यारी बनते हुए जा रही है। ये क्यारी बन गई, ये क्यारी बन गई, ये क्यारी बनते हुए, ये क्यारी बनते हुए वो उस छोर पे चले गई है। अब उसको पलट को उसको पैरेलल फिर दूसरी क्यारी बनाएगा। ऐसे क्यारियाँ बनाते बनाते ये इधर निकल जाएगा। अब इस तरह देखिए आप, ये क्यारियाँ बन गई है, ये क्यारियाँ बन गई है पूरी। तो इधर ऊपरी छोर से वो नीचे तक जाएगा। इसमें पूरे प्लाट में 4 कंट्रोल लाइन बनाई है। तो ये पहली कंट्रोल लाइन के ये बेड़ बने हैं, वो दूसरी कंट्रोल लाइन के बेड़ मैंने अभी आपको बताया, वहाँ से इधर आएगा फिर वो। इस तरह से ये पूरा प्लाट कंट्रोल लाइन से कवर करेगा। और फिर इसमें हम लोग 20-20 फीट के ऊपर इसमें ऐसे आड़े डांड मार देंगे। ये है हमारा पूर्व, ये जो दिशा दिख रही है आपको, ये दिशा उत्तर दक्षिण है। और फिर हम लोग ऐसे इसको ऐसे यहाँ से ऐसे पूर्व पश्चिम 20-20 फुट पे नालियाँ बना देंगे। तो हमारी ये क्यारी जो पूरी लंबी है वो 20-20 फुट पे बन जाएगी। तो उसका लॉजिक ये है कि इसको छोटी करते हैं तो पानी की बचत हो जाती है।